केमिस्ट्री, फिजिक्स, साइंस या मैथमेटिक्स में एक चीज जो बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, लॉग और एंटी लॉग। अगर हम लॉग और एंटी लॉग को अच्छे से सीख गए तो हम अपनी बहुत सारी कैलकुलेशन को बहुत आसानी से इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। बिना कैलकुलेटर बहुत इजीली आप अपनी उन चीजों को सॉल्व कर पाएंगे। तो आइए आज मैं आपको सिखाता हूं किस तरह से आप लॉग और एंटी लॉग देखना सीखेंगे और कैसे आप उसका यूज करेंगे। आपको सबसे पहली जरूरत है कि आपके पास लॉग टेबल होनी चाहिए। लॉग टेबल हो या किसी भी बुक के बैक साइड में लॉग टेबल प्रेजेंट होती हैं, प्रैक्टिकल बुक के पीछे प्रेजेंट होती हैं, कहीं से भी आप लॉग टेबल सबसे पहले अपने पास रखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे लॉग कैसे देखा जाता है, फिर एंटी लॉग और फिर इनका कैलकुलेशन में आप कैसे यूज कर पाएंगे। देखिए, अब इस बुक में तो बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, इसीलिए हमने इसमें से कुछ वैल्यूज को यहां बोर्ड पे लिखा हुआ है। इन वैल्यूज को 3 तरह के कॉलम्स में डिवाइड किया गया है। ये है हमारे पास मेन कॉलम, इसे 0 से लेके 10 तक यहां पर होगा डिफरेंस कहा जाएगा। और सबसे बाद में कुछ छोटे छोटे कॉलम्स में डिवाइडेड होता है जिसे मीन डिफरेंस कहा जाता है। तो मेन कॉलम, डिफरेंस कॉलम और मीन डिफरेंस, इस तरह से लॉग टेबल 3 चीजों में डिवाइड होती है। अब सपोज हमारे पास कुछ इस तरह से आता है लॉग। सपोज हमें लॉग देखना है 20.14 का, हमें लॉग देखना है 2.014 का, हमें लॉग देखना है 201.4 का, या हमें लॉग देखना है 2014 का। मैं 4 डिफरेंट केस ले रहा हूं और इसी में ये सभी चीजें कवर अप हो जाएंगी। देखिए, ध्यान रखिए, लॉग आप मैक्सिमम 4 डिजिट का देख पाएंगे। आपके पास 4 डिजिट होनी चाहिए, जैसे यहां 4 डिजिट, यहां 4 डिजिट एटसेट्रा। नाउ रिमेंबर, पहले 2 डिजिट मेन कॉलम के अंदर, 3rd डिजिट डिफरेंस के अंदर आएगा और 4th डिजिट मेन डिफरेंस के अंदर जाएगा। पहले 2 डिजिट मेन कॉलम में, तीसरा डिजिट, 3rd वन, ये डिफरेंस कॉलम में, और 4th डिजिट मीन डिफरेंस कॉलम में जाएगा। ये दिमाग में रखना। अब कैसे इनका लॉग देखेंगे सीखते हैं। पॉइंट से पहले जितने डिजिट हैं, आप देखेंगे पॉइंट से पहले यहां 2 डिजिट हैं तो एक माइनस कर दीजिए, यानी जो भी लॉग आएगा 1 पॉइंट की टर्म में आएगा। देखिए, हम यहां पर टिप्स एंड ट्रिक्स सीख रहे हैं कि कैसे हम लॉग की वैल्यू को देखें। हम मैथमेटिकल पूरे एस्पेक्ट में नहीं जा रहे, हम डायरेक्ट ही लॉग को देखना सीख रहे हैं, जो आजकल बहुत सारे लोग नहीं करते, जबकि लॉग यूज करना आना चाहिए। तो पॉइंट से पहले 2 डिजिट 1 पॉइंट की टर्म में लॉग आएगा। यहां पॉइंट से पहले 1 डिजिट एक माइनस कर दिया, 0 की टर्म में लॉग आएगा। पॉइंट से पहले 3 तो एक माइनस किया, 2 पॉइंट समथिंग लॉग रहेगा। यहां पॉइंट से पहले हैं 4 डिजिट, सो 3 पॉइंट की रेंज में ये लॉग आएगा। तो इस तरह से सबसे पहले डिसाइड कर लिया कि लॉग की वैल्यू किस टर्म में आएगी, जितने डिजिट थे एक माइनस किया। अब आपको यहां 21.4 का लॉग देखना है, यानी पहले 2 डिजिट मेन ग्रुप के अंदर, ये है आपकी 20 की वैल्यू। उसके बाद 3rd वैल्यू डिफरेंस में आएगी, यानी यहां पर है 3032, ये हमने लिख लिया। 20 के फर्स्ट डिफरेंस में ये वैल्यू को हमने लिख लिया, और ये है मीन डिफरेंस। मीन डिफरेंस को इसमें ऐड करेंगे, 4th वैल्यू। मीन डिफरेंस में 4th वैल्यू यहां पर 8 है, 8 यहां पर ऐड किया, 8 और 2 10, 0, 4, 0, 3, और ये जो भी वैल्यू आएगी यहां लिख दिया जाएगा 3040, 0.3040
3040 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने इन वैल्यूज का लॉग बड़ी आसानी से देखना सीख लिया। एक और ट्राई करते हैं। नाउ सपोज आपको अब लॉग जिस वैल्यू का देखना है, लेट वो है हमारे पास 222.3, एक है 22.23 और एक है 2.223। ध्यान से देख लीजिए, हमारे पास ये वैल्यूज हैं और हमें इनका लॉग देख के बताना है क्या होगा। करिए, कोशिश कीजिए, क्या वैल्यू आप बता पाएंगे, कितना देख पाएंगे। तो उसी तरह से 4 डिजिट हैं, पहले 2 डिजिट 22। अब 22 आप कहां पर देखेंगे, मेन कॉलम के अंदर 22, ये 22 मेन कॉलम ये रहा। अब थर्ड डिजिट है आपके पास 2, मेन कॉलम में डिफरेंस में 2 पे जाएंगे, 2 ये रहा। इस तरह से 3464 ये हमने लिख लिया और मीन डिफरेंस में क्या आएगा 3, जो कि हमारे पास वैल्यू गिवन है 6 4 10 7 4 3। और इस तरीके से इतनी वैल्यू का लॉग ये आएगा। अब डिसाइड कीजिए कौन से डिजिट के टर्म में आएगा। पॉइंट से पहले 3 डिजिट हैं, 2 पॉइंट के टर्म में लॉग आएगा और कितना लॉग आया 3470। यहां पॉइंट से पहले 2 डिजिट हैं तो एक माइनस किया 1.3470, यहां एक डिजिट है एक माइनस किया। इस तरह से हम लॉग की वैल्यू को देख पाएंगे। कोशिश कीजिए कुछ लॉग अगर आपको याद रहे, जैसे log 2, log 3, log 4, log 5, अगर इनको याद रख सके तो बहुत अच्छा रहेगा। इस तरह से हमने अभी लॉग देखना सीखा। अब सिखाते हैं आपको एंटी लॉग देखना, किस तरह से एंटी लॉग देखा जाएगा सीखते हैं। तो सीखते हैं एंटी लॉग किस तरह से देखा जाएगा। एंटी लॉग के बारे में ध्यान रखिए, पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलग होता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए अलग होता है। पहले आप नोट कर लीजिएगा, हम सीख रहे हैं पॉजिटिव वैल्यू का एंटी लॉग किस तरह से देखा जाएगा। अगर सपोज आपको वैल्यू दी गई है एंटी लॉग 2.2022, ये हमें वैल्यू यहां पर दी गई है। अब 2.2022 को पहले हम कन्वर्ट करेंगे। हम इसे ऐसे लिखेंगे एंटी लॉग ऑफ 0.2022 इंटू 10⁻²। देखिए ध्यान रखिए, एंटी लॉग हमेशा पॉइंट वाली टर्म का देखा जाता है और वो भी पॉइंट के बाद सिर्फ 4 डिजिट अगर हैं वहां तक देखा जाएगा। तो हम इतनी लॉग का एंटी लॉग देखेंगे और पॉइंट से पहले जो भी टर्म है उसे 10⁻² ट्रांसफर कर देंगे और उसे इस तरह से लिख दिया जाएगा। नाउ सपोज आपके पास होता है कि एंटी लॉग देखना है 40.3010 का, तो आप इसे क्या करते, इसे आप ऐसे चेंज करते, एंटी लॉग 0.3010, यानी पॉइंट के बाद वाली टर्म सिर्फ वही ली जाएगी और जो भी पहले है उसे 10⁻² में यहां पर लिख दिया जाएगा। इस तरह से हम एंटी लॉग को कन्वर्ट करेंगे। तो नाउ सपोज अब हमें इस टर्म का एंटी लॉग देखना है, जिसको हमने पहले सही ढंग से लिखा कि सिर्फ पॉइंट वाली टर्म होनी चाहिए और उसकी पावर हमने वहां इस्तेमाल करी। अब लॉग की तरह एंटी लॉग भी 4 डिजिट का देखा जाएगा। पहले 2 डिजिट मेन कॉलम के अंदर, थर्ड डिजिट डिफरेंस के अंदर और फोर्थ डिजिट मेन डिफरेंस के अंदर प्रेजेंट होगा। बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसे हमने लॉग में किया था। अब हमें देखना है 0.20, तो मेन कॉलम में यहां पर देख सकते हैं 0.20 आपको दिया गया है। तो इस तरीके से हमें 0.20 चाहे यहां देख ले चाहे वहां देख ले, 0.20 मेन कॉलम में, थर्ड प्लेस पे है 2, यानी डिफरेंस में 2 पे आया 1592 और फोर्थ वैल्यू है यहां पर 2 की, मेन डिफरेंस में ये फोर्थ वैल्यू देखी जाएगी जो हमारे पास आती है 1
इनको ऐड करेंगे, 2 + 1 3, 9 5 1, और इस वैल्यू को यहां पर लिख दिया जाएगा इंटू 10⁻²। एंड रिमेंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अपने आप ही आप फर्स्ट डिजिट के बाद पॉइंट यहां लगा देंगे। आपने जब एंटीलॉग देखा तो पॉइंट नहीं था, आपने इस वैल्यू को यहां लिखा, अपने आप ही फर्स्ट प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिया, और 10⁻² इस वैल्यू का एंटीलॉग ये रहेगा। एक और ट्राई करते हैं। ध्यान रखना, हम पॉजिटिव वैल्यू का एंटीलॉग देख रहे हैं। सपोज आपको एंटीलॉग देखना है 40.8043 का। 40.8043 एंटीलॉग देखना है। अब पहले इसको सही ढंग से लिखेंगे, यानी हम समझ जाएं हमें एंटीलॉग देखना है सिर्फ पॉइंट में प्रेजेंट जो भी टर्म दी गई है उसका, और जो भी पॉइंट से पहले है 10⁻40 इस तरीके से। मेन कॉलम में क्या देखेंगे अब आप? 0.80 यहां मेन कॉलम में दिया गया है, और फिर थर्ड प्लेस पे है 4, यानी डिफरेंस में फोर्थ वैल्यू 6368, और यहां पर है आपके पास 3। मीन डिफरेंस में थर्ड पे है ये 4, एंड वी कैन से 6368, 8 + 4 12 1, और इस तरीके से 6372। नाउ 6372 को जब हम यहां पर लिखेंगे, सो वी कैन अंडरस्टैंड फर्स्ट प्लेस के बाद अपने आप पॉइंट लगा देंगे, एंड 10⁻40 इस तरीके से हम एंटीलॉग को देखना सीख पाएंगे। तो बड़े ध्यान से लॉग एंटीलॉग को देखना सीखें। ये एंटीलॉग है पॉजिटिव वैल्यू का। आइए अब सीखते हैं कि किस तरह से हम एंटीलॉग नेगेटिव वैल्यू का सीख पाएंगे। सो लेट्स अंडरस्टैंड एंटीलॉग ऑफ नेगेटिव वैल्यू। लेट मेरे पास है -2.7921, इसका मुझे एंटीलॉग देखना है। एंटीलॉग ऑफ -2.7921। सबसे पहली बात, एंटीलॉग नेगेटिव टर्म का हम हरगिज नहीं देख सकते। हमें नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट करना होगा। तो आप कहीं रफ में आपको ये काम करना है। रफ में आप क्या करेंगे, इसे आप स्प्लिट कर लेंगे, -2 -0.7921। देखिए मैंने फिर कहा, मैथमेटिक्स में एक्चुअल है या नहीं है उससे हमारा कोई मतलब नहीं, हम सिर्फ ट्रिक्स सीख रहे हैं कि कैसे हम जल्दी से जल्दी इसको सीख पाएंगे। हमने -2 को अलग कर लिया और पॉइंट के बाद वाली टर्म को अलग कर लिया। ओवरऑल माइनस था, हमने इसके आगे माइनस, उसके आगे माइनस, दोनों को माइनस में लिखा। अब हमेशा ही यहां -1 और यहां +1 आपको ऐड करना है। इसमें -1 और उसमें +1, ये तो आएगा -3, और ये वैल्यू अगर आप सॉल्व करेंगे 0.2079, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। यानी अब हमें इस टर्म को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया है, और इसका हमें एंटीलॉग देखना होगा, और इसे 10⁻⁴ पे हमें शिफ्ट करना होगा। तो ये वैल्यू ट्रांसफॉर्म होके बनेगी एंटीलॉग ऑफ 0.2079, जो यहां पर आया है, इंटू 10⁻⁻3। दोबारा समझ लीजिए, एंटीलॉग इस वैल्यू का देखना है, नेगेटिव में है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। -2 -0.7921, इसमें -1, उसमें +1 करेंगे। हमेशा ही -1 करने के बाद ये -3, और ये सॉल्व करने के बाद 0.2079। हमें इस टर्म का एंटीलॉग देखना होगा, और ये वैल्यू 10⁻⁴। नाउ -0.2079 आई थिंक देख पाएंगे। 0.20 मेन कॉलम में, 7 डिफरेंस में है 7th वैल्यू, और 7th वैल्यू यहां नहीं है। मैं आपको यहीं पर इस वैल्यू को देख के बता देता हूं। 0.20 में 7th वैल्यू पे आता है 1611, और 4th यानी मीन डिफरेंस पे 9 है। 9 स्पेस की वजह से यहां नहीं लिखा, और मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि 9 वैल्यू पे हमारे पास है 3, और इस तरीके से 3 + 1 4 1 6 1।
और इस वैल्यू को यहां लिखा हमने 1614, फर्स्ट के बाद पॉइंट लगा दिया, इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3। इस तरीके से हमारी इस टर्म का एंटीलॉग यहां पे इस तरह से रहेगा। तो ऐसे आपने नेगेटिव टर्म का एंटीलॉग देखना सीख लेना है, नेगेटिव टर्म में कैसे कन्वर्ट करना है और किस वैल्यू का एंटीलॉग देखा गया, ये बहुत अच्छे से सीख जाइए। इससे आपको कैलकुलेशन में बहुत आसानी मिलेगी। रिमेंबर, अब सीखते हैं कि लॉग की हेल्प से कैलकुलेशंस को कैसे किया जाए। पहला स्टेप हमने लॉग सीखा, फिर हमने एंटीलॉग सीखा, एंटीलॉग पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू का सीखा। अब कैलकुलेशन, सपोज आपको किसी भी क्वेश्चन में ऐसे दिया जाता है log 4/5, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसे सॉल्व करने के लिए ध्यान रखें, जो डिवीजन में होता है log सॉल्व करते वक्त माइनस में चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और जो मल्टीप्लीकेशन में होता है वो ऐड हो जाएगा। यानी अगर log 4/5 है तो इसका मतलब होगा log 4 माइनस log 5। आप log 4 की वैल्यू देखिए, log 5 की वैल्यू देखिए, जो भी जवाब आएगा उस जवाब को यहां पर लिख दीजिए। इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा। सपोज हमें दिया गया log 100/10, चाहे तो यहीं पे सॉल्व कर लें। क्या आया आपके पास? log 10, और log 10 की वैल्यू देखी, ये कैलकुलेशन हो जाएगी। ऐसे ही सपोज log 53/21, 53/21, इसको हम कैंसिल तो कहीं होता नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे? log 53 माइनस log 21। इस तरीके से 53 का लॉग देखिए, 53 का मतलब 53.00 का लॉग देखिए, 21.00 का लॉग देखिए, वैल्यू पुट कीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। ये तो था कि अगर कुछ आपको डिवीजन में दिया जाता है तो आप उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगर आपको कुछ मल्टीप्लीकेशन में दिया जाता है, log 21 इंटू 22 सपोज आपको दिया गया, अब आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? जो मल्टीप्लीकेशन में है वो ऐड हो जाएगा, log 21 प्लस log 22, log 21 की वैल्यू देखिए, log 22 की वैल्यू देखिए। ऐसे ही log कहीं आपको ऐसे ही दिया गया है कि भाई आपके पास है 21.23 इंटू 24.79, इसका log। सो आपने करना क्या है? सिंपल log 21.23 प्लस 24.79, इस तरह से आप लॉग बता पाएंगे, इसको लॉग सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे सपोज आपको कुछ कहा गया x इज इक्वल टू दिस इज 40 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 3/4। अब इस वैल्यू को सॉल्व करना है। कई बार हम पावर 2, पावर 3, पावर 4 हो उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कभी पावर फ्रैक्शन में हो तो गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो ऐसे को आप log की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे? टेकिंग log ऑफ बोथ साइड, log x इज इक्वल टू log 40 3/4। अब पावर्स जो भी होंगी log सॉल्व करते वक्त पावर हमेशा आगे लिखी जाएंगी, यानी log x 3/4 log 40। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड, log 40 की वैल्यू आप देख पाएंगे। नाउ सपोज मैं log 40 की वैल्यू इसमें से देख के यहां लिख देता हूं। log 40 हमारे पास इस तरह से आएगा, सो दिस इज log x 3/4 इंटू ये 40 को 40.00 1.6021 log 40 की वैल्यू। अब इस चीज को हम सॉल्व कर लेंगे और इस तरह से log x इतना रहेगा। यहां का log हटाना है तो दूसरी तरफ का एंटीलॉग ऑफ 3/4 1.6021, इनको कैलकुलेट करके जो भी वैल्यू आए एंटीलॉग देख लीजिए, और इस तरीके से आप जिस फ्रैक्शन की वैल्यू सॉल्व करने में दिक्कत मान रहे थे वो वैल्यू बड़ी आसानी से सॉल्व हो सकती है। ऐसे ही एक दो बात और सीखते हैं। सपोज हमको कहा गया है कि हमारे पास x इज इक्वल टू दिस इज वी कैन सी 10.2 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 1/4, इस तरह से दिया गया। तो कैसे सॉल्व करेंगे? log x log 10.2 1/4, पावर्स आगे आ जाएंगी, सो वी कैन से log 1/4 log 10.2।
आप 10.2 का लॉग देखेंगे और यहां जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को लिख दिया जाएगा। जैसे 10.2 का लॉग अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा। दिस इज 1.0086, 10.2 का लॉग आया। नाउ वी कैन सी log x इतने के बराबर है, log हटाना है तो दूसरी तरफ का एंटी लॉग ऑफ जो भी वैल्यू आप इसे कैलकुलेट कर लेंगे और इस तरह से x इज इक्वल टू 10.2 रेज़ टू द पावर 1/4 आप इस तरीके से log की हेल्प से और एंटी लॉग की हेल्प से सॉल्व कर पाएंगे। तो ऐसे बच्चों हम इस वैल्यू को बता सकते हैं। अब जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास सीधी सी बात है x इज इक्वल टू log 2 इंटू या 2 रेज़ टू दी पावर 7 दिया गया है। log 2 रेज़ टू दी पावर 7 कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहां पहले ही log है तो दोनों तरफ का log करने की जरूरत तो है ही नहीं, तो पहले ही log है, पावर आगे आ जाएगी। x इज इक्वल टू 7 log 2 होता है 0.3010 और इस तरीके से ये x की वैल्यू हम सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों बड़े ध्यान से इस लॉग के टॉपिक को देखिए, ये आपके क्लास 10th में भी प्रॉब्लम सॉल्व करने काम आ सकता है, 11th में भी, 12th में भी, जेईई एग्जामिनेशन, नीट एग्जामिनेशन और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, सभी एग्जामिनेशंस के लिए आपको लॉग्स में अच्छी तरह से अपने आप को करना है और कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। तो देखते रहिए आगे आने वाले वीडियो लेक्चर्स में और भी ऐसी इंटरेस्टिंग बातों के बारे में हम बात करेंगे।